दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको आपकी कार के कुछ हिडन फीचर दिखाने वाला हूं। आपके पास चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, लेकिन जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं वो आपके बहुत काम की होने वाली है। स्पेशली जो बिगिनर होते हैं, जिन्होंने नई गाड़ी ली होती है, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने ही वाला है। मुझे लगता है कि सभी को ये जानकारी होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों के बारे में लोगों को पता होता है, लेकिन सारी जो चीज़ें मैं बताऊंगा मुझे लगता है कि सभी को पूरी जानकारी नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंटीरियर से स्टार्ट कर लेते हैं। इंटीरियर की अगर बात करें दोस्तों, तो जो पहला हिडन फीचर आपकी गाड़ी में है वो है आपकी गाड़ी की की। तो अभी दोस्तों गाड़ी का एसी चल रहा था, तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया था, तो मैं गाड़ी की दिखाता हूँ। दिखने में दोस्तों ये गाड़ी की सिंपल लग रही होगी, लेकिन आजकल की जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी की में और यहाँ पर जो की को इंसर्ट करते हैं इग्निशन स्विच में एक सेंसर होता है। तो सेंसर अगर नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक सिक्योरिटी फीचर होता है जो कि आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचाता है। मान लीजिए कोई चोर आया या फिर कोई व्यक्ति आया, उसने आपकी गाड़ी की सेम इस तरह की बनवा ली और वो सोचेगा कि मैं गाड़ी को सेम की से जो है स्टार्ट कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ सेंसर और इग्निशन स्विच में लगे हुए सेंसर में जो कोडिंग होती है ना, वो मैच होनी चाहिए। अगर सेंसर ही नहीं होगा तो कोडिंग कहाँ से मैच होगी। तो ये आपकी गाड़ी की का एक हिडन फीचर है, यानी कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। सेंसर के बिना आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, और सेंसर इसमें ही नहीं लगा, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर इग्निशन स्विच के अंदर जहाँ पर हम की को इंसर्ट करते हो उसके अंदर भी सेंसर लगा हुआ है। दोनों की कोडिंग जब तक मैच नहीं होगी तब तक गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये था दोस्तों हमारी गाड़ी का पहला हिडन फीचर। अब दूसरे हिडन फीचर की बात करते हैं। अब दूसरे हिडन फीचर की अगर बात करें तो वो आपकी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, आप बिगनर हैं या फिर आप किसी दूसरे की गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आप गाड़ी में बैठे बैठे पता करना चाहते हैं कि गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो किस तरफ दिया गया है, यानी कि अगर आप पेट्रोल भराना चाहते हैं, डीजल भराना चाहते हैं, आपको कैसे पता चलेगा गाड़ी के अंदर बैठे बैठे कि किस तरफ फ्यूल लिड दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से, तो हमारी गाड़ी की MID में देखिए ये जो है कुछ इस तरह का फ्यूल का गोज दिया गया है, और यहाँ आप देखेंगे तो फ्यूल मशीन का साइन भी दिख रहा है। और इसके बगल से अगर आप देखेंगे तो एरो का साइन आपको दिख रहा होगा, जो कि लेफ्ट साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। देखिए ये, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो है यहाँ पर लेफ्ट साइड, इस तरफ हमारी गाड़ी का जो है फ्यूल टैंक दिया गया है। अगर कुछ गाड़ी का फ्यूल टैंक राइट साइड होता है, ड्राइवर साइड होता है, तो ये जो साइन होता है वो राइट साइड इंडिकेशन देगा। तो ये भी एक हिडन फीचर है जो कि बिगिनरों को पता नहीं होता। आप गाड़ी में ही बैठे बैठे पता कर सकते हैं गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो किस तरफ है। अगले हिडन फीचर की अगर बात करें तो वो है आपकी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो ब्राइटनेस होती है, या फिर गाड़ी में जितनी भी चीज़ें दी होती है, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया या फिर AC सिस्टम हो गया, यानी कि जहाँ जहाँ लाइट ग्लो करती है उस लाइट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये जो फीचर होता है दोस्तों नाइट में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हम नाइट में गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना, तो होता ये है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस अगर ज़्यादा है तो वो हमारी आंखों में चुभती है, या फिर म्यूजिक सिस्टम की ब्राइटनेस ज़्यादा है तो हमारी आंखों में चुभती है। मतलब जितनी भी ग्लो होने वाली चीज़ें होती हैं उनकी लाइट को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑन करना होगा, या फिर पार्किंग लाइट को ऑन करना होगा। देखिए मैंने हेडलाइट को ऑन कर लिया, तो यहाँ पर जो है केवल पार्किंग लाइट ऑन की है मैंने, क्योंकि दिन का समय है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना स्टिक दी गई है, तो इसको जो है हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए जैसे ही हमने क्लॉकवाइज घुमाया ना, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये डॉट आ रहे हैं। अब फिर से हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, देखिए तो ये जो डॉट है ना, देखिए फिर से आ जाएंगे। अब हम जो है अपनी गाड़ी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कम हो गई, बिल्कुल 0 पे कर दी। तो हम रखेंगे दोस्तों 3 पे, यानी कि इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं, तो हम जो है मीडियम पे रखेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम जो है 3 पॉइंट पे यहाँ पर सेट करके रखेंगे। अब कुछ भी नहीं करना, आपको इसको छोड़ देना है, अपने आप ही जो है गायब हो जाएगी, या फिर आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले हिडन फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी गाड़ी में पावर विंडो सिस्टम दिया गया है, और ड्राइवर साइड का जो स्विच है, यानी ड्राइवर साइड की विंडो का जो स्विच है उस पर ऑटो लिखा हुआ है। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, हमारी गाड़ी में 1 टच अप एंड डाउन फीचर दिया गया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक बार में जो है विंडो नीचे चले जाएगी, ऊपर चलेगी। अभी देखिए इसको एक बार दबाऊँगा तो विंडो पूरी नीचे जा रही है, एक बार ऊपर करूँगा तो पूरी विंडो ऊपर जा रही है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें 2 फीचर दिए होते हैं। पहला फीचर तो है एंटी पिंच विंडो सिस्टम, यानी कि देखिए मैंने इस तरह से इसको नीचे कर दिया। अब मैं मान लीजिए इधर हाथ डाल देता हूँ और इसको गलती से इस तरह से ऊपर कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, विंडो आधे पे आके रुक जाएगी। देखिए आधे से थोड़ा नीचे गई, यहाँ पर आकर रुक गई, यानी कि आपकी उंगली जो है ये काटेगा नहीं,
आपकी उंगली में चोट नहीं लगेगी। तो ये जो फीचर है बहुत काम का है, आपको चोट नहीं लगेगी। मान लीजिए कोई बच्चा वगैरह हाथ डाल देता है तो चोट लगने की संभावना होती है, उंगली दबने की संभावना होती है, तो यहाँ पर जो है ये संभावना खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगले फीचर की बात करें तो वो भी इसी के अंदर है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी का जो ऑटो अप एंड डाउन फीचर है ना वो काम नहीं करता और बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये दिक्कत कब आती है दोस्तों, जब आप अपनी गाड़ी की जो बैटरी है ना उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तब ये दिक्कत आती है। अब इसको ऑन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। तो मान लीजिए आपकी जो विंडो है ना वो एक बार में ऊपर नहीं जा रही, यानी इस तरह से जहाँ पर आप छोड़ रहे हैं स्विच को वहीं पर जो है रुक जा रही है। तो आपको इसको एक्टिव कैसे करना है, तो यहाँ जो है पहले तो विंडो को पूरा नीचे कर लिया हमने, इसके बाद ये जो स्विच है ना इसको हम इस तरह से ऊपर पकड़ के रखेंगे। अब विंडो पूरी ऊपर चलेगी तब भी जो है आपको 5 सेकंड तक इस स्विच को ऊपर की तरफ ही पकड़ के रखना है, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, ठीक है। फिर जो है आपका ये जो वन टच सिस्टम है ना दोस्तों ये काम करने लग जाएगा। तो ये एक हिडन फीचर है। मान लीजिए कभी विंडो काम नहीं करती है तो आप एक बार जो मैंने आपको सेटिंग बताई है उसको जरूर चेक कर लीजिए। अब चलते दोस्तों गाड़ी के बाहर, और गाड़ी के बाहर चल के मैं आपको हिडन फीचर कुछ दिखाने वाला हूँ। अगले हिडन फीचर की बात करें तो वो है जैक लिफ्ट पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर गाड़ी में जैक लगाने के लिए पर्टिकुलर एक जगह दी होती है। अगर ब्रेजा की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह के हुक दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह के हुक मिलेंगे आपको चारों व्हील के लिए, जो चारों तरफ इस तरह के हुक दिए गए हैं। कुछ गाड़ियों में क्या होता है दोस्तों, पॉइंट दिए होते हैं, मतलब इस तरह के हुक नहीं दिए होते, पॉइंट दिए होते हैं जिसमें आपको जैक लगाना होता है, ठीक है। अगले हिडन फीचर की अगर बात करें तो जब हम फ्यूल लिफ्ट को खोल के फ्यूल भराते हैं तो फ्यूल लिफ्ट का जो कैप होता है उसको हम यहाँ पर डालते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पर एक जगह दी होती है जो कि सभी को नहीं पता होती। देखिए यहाँ पर जो है आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी इस तरह से टांग सकते हैं। तो यहाँ पर हुक दिया गया है देखिए, तो ये एक हिडन फीचर है जो कि सभी को नहीं पता। अगला जो हिडन फीचर है वो हमारी गाड़ी का वो है इलेक्ट्रॉनिक ओआरबीएम। अगर आपकी गाड़ी में दिए गए हैं तो आपको हमेशा शंका होती होगी कि अगर मान लीजिए कोई पीछे से गाड़ी इस तरह से टकरा गई तो क्या होगा, क्या हमारा जो मिरर है वो टूट जाएगा। तो जी नहीं दोस्तों, अगर कोई गाड़ी इस तरह टकराती है तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। देखिए तो अपोजिट साइड भी दोस्तों ये फोल्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये अंदर की साइड इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड हो। हाँ, लेकिन अगर इस तरह से मिरर खुला हुआ है तो फिर सामने से अगर कोई गाड़ी टकराती है तब भी जो है ये फोल्ड हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा जानबूझ के नहीं करना है। तो ये कुछ हिडन फीचर थे हमारी कार में जो कि सभी को पता नहीं होते। तो आपको अगर ये जानकारी थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको जानकारी नहीं थी तब भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।